नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे कि यूडाइस प्लस पर यदि किसी स्टूडेंट को आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कारण दूसरे स्कूल में वो एक्टिव है। अब एक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के लिए आपको दूसरे स्कूल के द्वारा ड्रॉप बॉक्स में भिजवाना होगा। इसके लिए आप उस स्कूल को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे अपनी यूडाइस प्लस में दिए गए एक लिंक के माध्यम से। इस लिंक का नाम है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। इस लिंक के माध्यम से जब आप रिक्वेस्ट सामने वाले स्कूल को भेजेंगे, तब उस स्कूल द्वारा उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। यदि एक्सेप्ट करता है तो वो ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट जाएगा। उस केस में आप उसे इंपोर्ट कर पाएंगे। यदि उस स्कूल के द्वारा लगता है कि नहीं, ये तो बच्चा मेरे यहाँ ही स्टडी करेगा, उन्होंने गार्जियन को समझा लिया है कुछ भी, और उसे वो कंटिन्यू एक्टिव रखना चाहते हैं, तो वो उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन होती है कि वो केस क्या बनते हैं उस समय। तो यदि आपके यहाँ ही बच्चा आ रहा है स्टडी करने, तब उन्हें उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके ड्रॉप बॉक्स में भेजना होगा और फिर आप उसे इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इस प्रक्रिया को इस वीडियो में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे और सामने वाला स्कूल कैसे उसे एक्सेप्ट करेगा और कैसे उसके बाद आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इस प्रक्रिया को सीखने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन करें, यूडाइस प्लस एचडीएमएस लिखकर सर्च करें। अब आपके सामने एक लिंक आएगा hdms.udaisplusgov.in। इसे क्लिक करें। अब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करें। अब लॉगिन स्क्रीन पर आप लॉगिन डिटेल्स फिल करें, यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके सामने करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 दिखेगा, इसे क्लिक करें। अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड पर आपको स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का ये लिंक दिख रहा है, इसी लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट, खुद के राज्य के बच्चे को यदि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और यदि राज्य से बाहर का बच्चा है तो उसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप आउटसाइड स्टेट वाला ऑप्शन गो पर क्लिक करके जाएंगे। तो ये है प्रक्रिया। जब कोई बच्चा एक्टिव मोड में है दूसरे स्कूल में और उसे आप ड्रॉप बॉक्स में भिजवाना चाहते हैं, रिलीज कराना चाहते हैं दूसरे स्कूल से, तब आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी अपने पोर्टल से। उसके लिए आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अपने स्टेट के ही बच्चे को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ जो दूसरे स्कूल में एक्टिव में है, जिससे उसको मैं इंपोर्ट कर पाऊँ। तो वो ऑप्शन होगा यहाँ पर स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट। इस गो पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट। अगर कोई रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और दूसरा है अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट। यदि कोई रिक्वेस्ट जो आई हैं आपके पास, देखिए लिखा हुआ नीचे, यूजर्स कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द रिक्वेस्ट दैट आर रिसीव्ड। यानी किसी और स्कूल द्वारा रिक्वेस्ट आपको भेजी गई हैं, उनको लग रहा है कि जो उनके यहाँ बच्चा है पढ़ रहा है वो एक्टिव आपके यहाँ पर है, तो वो रिक्वेस्ट आपको भेजेंगे। उस केस में आपको अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट इस ऑप्शन पर जाना होगा और जो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हैं उन्हें अप्रूव या रिजेक्ट अपने विवेक का अनुसार करना होगा। उसके बाद आगे आता ऑप्शन व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट। देखिए यहाँ पर यूजर्स कैन व्यू ऑल द रिक्वेस्ट दैट आर जनरेटेड एंड रिसीव्ड, यानी दोनों तरह की रिक्वेस्ट दिखेंगी, जो आपने खुद रिक्वेस्ट बनाई है दूसरे स्कूल को भेजने के लिए या दूसरे स्कूल ने जो भेजी है आपके पास वो रिक्वेस्ट, दोनों ही आपको इसमें दिखेंगी। तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट बनाने के लिए पहला ऑप्शन है जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, दूसरा किसी और की आई हुई रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करने के पर्पज से अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट। और उसके बाद दोनों तरह की रिक्वेस्ट देखने के लिए, चाहे वो खुद की बनाई हुई या रिसीव्ड वाली हो, तो वो आप यहाँ व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ किसी स्टूडेंट के लिए जो दूसरे स्कूल में है और वो एक्टिव में है, मैं उसे इंपोर्ट करना चाहता हूँ, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में मैं उसकी रिक्वेस्ट यहाँ से बनाऊंगा उस स्कूल को भेजने के लिए। अब आपके सामने ये स्क्रीन आई जहाँ पर पैन नंबर, डीओबी, स्टूडेंट का डालकर गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब पैन नंबर और डीओबी यदि आपको पता है तो आसानी से ये इनपुट करके गेट डिटेल्स पर क्लिक हो जाएगा। और यदि पैन नंबर और डीओबी आपको जानकारी नहीं है, कैसे प्राप्त करेंगे? बच्चे के आधार आपके पास मौजूद है, बच्चा आधार लेके तो आ गया, टीसी लेके आ गया, लेकिन पैन नंबर और डीओबी आपको प्रॉब्लम हो रही। अब देखिए टीसी में जो डीओबी लिखी होगी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है। यदि टीसी नहीं है तो आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आधार कार्ड वाली डीओबी प्रॉब्लम कर रही हो तो उस केस में आपको क्योंकि आधार कार्ड की डीओबी
कभी-कभी पोर्टल की डीओबी से डिफरेंट होती है। उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर डिटेल्स निकालने में। तो पोर्टल की ही डीओबी यहाँ काम करती है। तो ऐसे केस में आपको पैन नंबर और डीओबी सही पता करने के लिए भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं। उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उन वीडियोज़ को देखकर आप पैन नंबर और डीओबी सर्च करना सीख लीजिएगा। और यदि आपके पास दोनों डिटेल्स हैं हाथ में, तो आप दोनों डिटेल्स यहाँ फिल करके गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो मैं दोनों डिटेल्स फिल करके गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर पैन नंबर और डीओबी इनपुट करके गेट डिटेल्स जब क्लिक किया तो डिटेल्स ओपन हो गई बच्चे से जुड़ी हुई। उसके बाद नीचे रिमार्क को सिलेक्ट किया है, प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड, क्योंकि एक्टिव मोड में है बच्चा। तो भाई ड्रॉप बॉक्स में जाने पर ही इंपोर्ट हो पाएगा, एक्टिव मोड में रहकर इंपोर्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये रिमार्क में साफ लिखा है कि रिलीज द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड्स। अब जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करते हैं। अब आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, रिलीज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड, और रिक्वेस्ट नंबर और स्कूल डिटेल आएंगी नीचे। उसके बाद नीचे ओके कर देंगे। अब देखो ये रिक्वेस्ट तो जा चुकी है। इस रिक्वेस्ट को देखना है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो कहाँ दिखेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी अपनी स्क्रीन पर ही रिलीज रिक्वेस्ट जो मैनेजमेंट ऑप्शन होता है इसमें, इसी पर जब क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऑप्शन 2 आएंगे, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट। जो ऑप्शन आपने यूज किया था अभी रिक्वेस्ट भेजने में, उसी वाले गो पर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ गो पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट, आप इस पर देख सकते हैं जो आपने अभी रिक्वेस्ट भेजे हैं। ठीक है, आई हुई वाली भी इसी में दिख जाएंगी, तो जो भेजी है वो भी यहाँ दिखेंगी। तो इस पर क्लिक करके दिखा देते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रिक्वेस्ट डिटेल्स दिख रही हैं जो आपकी रिक्वेस्ट भेजी गई हैं। लास्ट में दिख रहा है पेंडिंग। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट पेंडिंग दिख रही हैं आपको, ये जब तक सामने वाला एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी एक्शन नहीं लेगा तब तक आपको इस तरह से पेंडिंग दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं। अब सामने वाले स्कूल जब पोर्टल लॉगिन करेगा जिसके पे रिक्वेस्ट भेजी है, तो उस पर प्रक्रिया क्या दिखेगी वो दिखाता हूँ। तो सामने वाले के स्कूल का पोर्टल लॉगिन होता है। अब आपकी स्क्रीन पर दूसरे स्कूल के पोर्टल को लॉगिन करके डिस्प्ले किया हुआ है, यानी जिस स्कूल को रिक्वेस्ट गई है, जिसके पास रिक्वेस्ट पहुंची है, उस स्कूल का पोर्टल लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर जाएंगे। अब आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट। अब देखिए सामने वाले स्कूल ने जिस लेवल पे आपको रिक्वेस्ट भेजी होगी, विद इन स्टेट के या आउटसाइड स्टेट के, उसी के गो के अंदर दिखेगा। आप पहले गो क्लिक विद इन स्टेट पे करके देख लीजिए। यदि आपको पता है तो आप उसी पर क्लिक कर देंगे, यदि नहीं पता है तो आप एक एक करके दोनों को ट्राई कर लेंगे और अंदर चेक कर लेंगे। तो मैं पता है कि मुझे विद इन स्टेट वाले में जाना है, तो मैं इसके गो पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट पे, क्योंकि रिक्वेस्ट आपके पास आई है, आपको अप्रूव वाले ऑप्शन पर ही जाना है। जैसे ही अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पर क्लिक किया तो आपके सामने रिक्वेस्ट जो आई हुई हैं वो दिख जाएंगी। लास्ट में रिक्वेस्ट स्टेटस देखेंगे तो पेंडिंग दिख रहा है, इन्हें आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। तो रिक्वेस्ट नंबर का ये कॉलम है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर में हाईलाइटेड दिखेगा नंबर, जो भी रिक्वेस्ट नंबर है उसी पर आपको कर्सर ले जाना अपना पॉइंटर, और हैंड लिंक बन के आएगा, उसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर एक स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे डिटेल्स खुल जाएगी स्टूडेंट की और स्कूल से जुड़ी हुई, जिस स्कूल से रिक्वेस्ट आई है उसकी डिटेल और बच्चे की डिटेल। तो यहाँ पर नीचे लिखा है अप्रूव रिक्वेस्ट और रिजेक्ट रिक्वेस्ट। तो आपको अब यहाँ पर ही डिसीजन लेना है कि आप जो आपके स्कूल में बच्चा ही ऑनलाइन पोर्टल पर है वो वास्तव में स्कूल छोड़ के जा चुका है, तो आप इसको अप्रूव कर देंगे और ड्रॉप बॉक्स में बच्चा जाएगा, और उसके बाद आप आराम से उसे कह सकते हैं सामने वाले स्कूल से कि इम्पोर्ट कीजिए। यदि आपको लगता है नहीं बच्चा आप ही के स्कूल में कंटिन्यू कर रहा है स्टडी और ये गलत एक तरह से जानकारी है, गलत रिक्वेस्ट आई है, तो आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको डिसीजन लेना है। तो मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पर रिजेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये पॉइंट्स हैं, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे उसको सिलेक्ट करेंगे। पहला देखिए पॉइंट है, द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग एट माई स्कूल, द स्टूडेंट बिलोंग्स टू अनदर स्कूल, द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग एट रिक्वेस्टेड स्कूल। तो ये ऑप्शन आप 3 में से चुनकर कंफर्म कर देंगे, इसके बाद वो रिजेक्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैसेज आ जाएगा, द स्टूडेंट रिलीज्ड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिजेक्टेड, इसे ओके कर देंगे। अब देखिए एक रिक्वेस्ट और पड़ी है यहाँ पर, रिक्वेस्ट नंबर, इस पर क्लिक करते हैं और नीचे ऑप्शन है अप्रूव रिक्वेस्ट रिजेक्ट रिक्वेस्ट, इस बार अप्रूव करते हैं। जैसे ही अप्रूव रिक्वेस्ट पर क्लिक किया आपके सामने ये स्क्रीन आई, मॉड्यूल फॉर इशूइंग
ट्रांसफर सर्टिफिकेट या मार्किंग ड्रॉप आउट। तो यहाँ पर स्टूडेंट को आप मार्क ड्रॉप आउट करेंगे या लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करेंगे। तो मैं यहाँ लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करता हूँ, बच्चे के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चुनेंगे बच्चे से जुड़ा हुआ कारण। तो मैं लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करता हूँ। इसके बाद आप कंफर्म करेंगे और ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे लेफ्ट स्कूल विद टीसी की, जैसे डेट, कैप्चा और रिमार्क। उसके बाद सबमिट करेंगे, फिर यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। अब आपके सामने मैसेज आएगा, द स्टूडेंट हैज सक्सेसफुली लेफ्ट द स्कूल विद ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड मूव्ड टू ड्रॉप बॉक्स। तो इस तरह से यदि कोई रिक्वेस्ट आती है उसे आप एक्सेप्ट करते हैं, तो ये लेफ्ट विद टीसी या ड्रॉप आउट के माध्यम से प्रक्रिया जब पूरी करेंगे तो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाएगा। तो ये प्रक्रिया है कि किसी रिक्वेस्ट से आप ड्रॉप बॉक्स तक बच्चे को कैसे पहुंचाएंगे। अब एक केस और समझा देते हैं। तो ये एक केस और आपके सामने आ सकता है, यदि किसी स्टूडेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं और वो एक्टिव मोड में दिख रहा है। अब आप चाहते हैं उसकी रिक्वेस्ट भेजें, लेकिन आपने सोचा 2 दिन बाद भेज देंगे। 2 दिन बाद जब रिक्वेस्ट भेजे तो सिलेक्टेड स्टूडेंट इज करेंटली इन ड्रॉप बॉक्स लिख कर आ रहा है। इसका मतलब है सामने वाले स्कूल ने 2 दिन के बीच में ही बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया था। तो आज जब आप स्टूडेंट की रिक्वेस्ट सामने वाले स्कूल को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैसेज में यही लिखकर मिल रहा है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट इज करेंटली इन ड्रॉप बॉक्स। तो आपको इसकी रिक्वेस्ट अब भेजने की जरूरत भी नहीं है और भेज भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, वहां इंपोर्ट प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब एक और अन्य केस की डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अब आता है केस ऐसा कि जब आपने रिक्वेस्ट भेजी सामने स्कूल को, उसने जिस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आपने भेजी उसने उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया, उसने उस स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया। फिर उसने उस रिक्वेस्ट को ओपन किया, वहां एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन उसे नहीं मिलेगा। वहां ऑप्शन आएगा कंप्लीट रिक्वेस्ट और मैसेज लिखकर आएगा द स्टूडेंट इज ऑलरेडी इन ड्रॉप बॉक्स। कंप्लीट रिक्वेस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एक कारण होगा उसे सिलेक्ट करना है, कारण कि स्टूडेंट इज ऑलरेडी इन ड्रॉप बॉक्स, और सबमिट करना है। ये कार्य करना है। ये सिचुएशन भी हो सकती है इन केस कभी देखने को मिले, तो इसलिए इसको भी आपको इस तरह से डील करना है। तो ये था वीडियो कि स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में किस तरह से आपको कार्य करने हैं, रिक्वेस्ट जनरेट कैसे करनी है, रिक्वेस्ट अप्रूव कैसे करनी है, रिजेक्ट कैसे करनी है, यदि पहले से बच्चा ड्रॉप बॉक्स में तो उस केस में उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कैसे करना है, और रिक्वेस्ट जो भेज देते हैं उन्हें कहाँ देखना है या जो आती हैं वो कहाँ देखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।